यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो ज्यादातर अभ्यर्थी के मन में अस्पष्टता पैदा करता है। आमतौर पर लोगों की अलग अलग राय होती है। जैसे कुछ लोग यह समझते हैं कि पढ़ाई शुरू करने के साथ ही नोट्स बनाना शुरू करें, और कुछ अन्य यह सलाह देते हैं कि रीडिंग खत्म करने के बाद नोट्स बनाएं, और कुछ लोग तो नोट्स न बनाने की सलाह भी दे देते हैं, यह कहकर कि यह तैयारी के लिए एक बड़ा और अत्यधिक संशोधन से भरा असंभव कार्य होता है। तो अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोट्स कब बनाने चाहिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। हर उम्मीदवार जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उन्हें किन्हीं बातों को हाँ में रखने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी तैयारी में नोट्स एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और सवालों के समाधान के लिए वह नोट्स के अनुसार अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से उन्हें संशोधन करते समय अन्य पुस्तकों से अध्ययन करने की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। कई लोग यह भी राय देते हैं कि अधिक अंक का पाने और उत्तर लेखन में विकास करने के लिए तैयारी के दौरान नोट्स का निर्माण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। थर्ड विकल्प आता है, बहुत से अभ्यर्थियों को यह भी मानना है कि नोट्स बनाते समय पढ़ने और लिखने के निरंतर अभ्यास करते रहें, और इससे अध्ययन से जुड़े कई छोटे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आसानी से याद रहते हैं, जो कि इस परीक्षा में की गई तैयारी के दृष्टिकोण से अति आवश्यक होते हैं। कई अलग अलग स्रोतों के अध्ययन के माध्यम से बनाए गए नोट्स में एक गाइड या पुस्तक की तुलना में अधिक से अधिक उदाहरण या मुख्य बिंदु उपलब्ध हो जाते हैं। आपके नए बनाए गए नोट्स ऐसे अवसरों पर बहुत योगदान देते हैं। आपको जब किसी विषय या किसी टॉपिक पर एक व्याख्यान, भाषण या चर्चा में भाग लेने के लिए कहा जाता है, ध्यान रहे कि नोट्स निर्माण के कौशल से आपको किसी विषय पर उससे जुड़ी विषय वस्तु और आवश्यक बिंदुओं के रिकॉर्ड याद रखने में काफी मदद मिलती है। साथ ही जिससे आपको व्याख्यान करने में या लिखते समय सही अनुक्रम के साथ वह विषय समझ भी आ जाता है। तो अब सवाल कि यह नोट्स कब बनाएं और इन नोट्स को कब पढ़ें। तो दोस्तों, शुरुआत से ही नोट्स का निर्माण करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे आम गलती है जो प्रायः उम्मीदवार करते हैं। अब प्रारंभ से ही नोट्स बनाने में क्या खराबी आई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, तैयारी की शुरुआत में किसी विषय का अध्ययन करते समय ऐसा लगता है कि उस विषय से जुड़ा हर दूसरा बिंदु या जानकारी महत्वपूर्ण है। नए अभ्यर्थियों में यह एक आम समस्या देखी जाती है कि प्रारंभिक चरणों में विषय की स्पष्टता की कमी के कारण उन्हें महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच के अंतर को समझने में काफी ज्यादा परेशानियों और काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, और इसी के चलते उनके द्वारा बनाए गए नोट्स उनके निर्माण में प्रयुक्त किए गए स्रोतों की एक सटीक कॉपी बन जाती है, जो नोट्स बनाने के उद्देश्य को बेकार कर देती है। अध्ययन दूसरे या तीसरे स्तर में पहुंचने के बाद जब विषयों की समझ का निर्माण हो जाए, नोट्स बनाना शुरू करना उचित है, क्योंकि इस स्तर पर आप विषय से पर्याप्त रूप से वाकिफ हो चुके होते हैं और आसानी से सबसे अधिक प्रासंगिक बिंदुओं और जानकारियों को चुन सकते हैं। नोट्स बनाने से आपको परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी में एक बेहतर परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है। नोट्स ऐसा होना चाहिए जो भाषा में संदर्भित हो और एक साधारण अभ्यर्थी भी उसे समझकर याद कर सकता हो। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कि जो कुछ आपको समझ में आता है वह नोट्स में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है कि ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है और उसके बदौलत नोट्स उनके इतने के बजाय इतने सारे बन जाते हैं। नोट्स की जरूरत विशेष रूप से विस्तृत उत्तर लिखने के समय होती है, जिससे किसी विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं और उस पर व्यापक किंतु संबंधित व्याख्यान देने में मदद मिलती है। यह आपको विषय से संबंधित विस्तृत क्षेत्रों तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से जवाब देने में मदद करता है। विषयों में प्रयुक्त हुए कीवर्ड्स यानी कीवर्ड टर्म्स को नोट किया जाना चाहिए और इसे अपने शब्दों में संक्षेपित किया जाना चाहिए। यह युक्ति आपको किसी विषय, मुद्दे या टॉपिक पर आपकी समझ और विचारों को बेहतर करने में मदद करेगी। अब बात आती है कि नोट्स कैसे तैयार करें। तो वैसे तो मैं आपको काफी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप किस प्रकार नोट्स बना सकते हैं। चलिए फिर भी आज जानते हैं नोट बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहला है, नोट्स चयनात्मक और संक्षिप्त होना चाहिए। प्रारंभिक रीडिंग के बाद अभ्यास से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने और यथासंभव संक्षिप्त
रूप से नोट्स को संशोधित करना महत्वपूर्ण होता है। उन मुख्य विषयों के लिए अच्छे से नोट्स बनाएं जो पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं। अत्यंत सरल और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ संगठित रखें, जिसे बाद में आवश्यकता होने पर अधिक से अधिक विवरणों को समायोजित किया जा सके। दूसरा जो अहम पॉइंट आता है दोस्तों, वो है नोट्स में पाठ्यक्रमों के अनुसार अलग अलग अनुभाग बनाएं और पाठ्यक्रम को जितना संभव हो सके उतना कवर करें। यदि आपको अपने नोट्स को जटिल बनाना है तो यह सलाह दी जाती है कि आप इसके लिए बहुत अधिक समय और प्रयास बर्बाद ना करें। तो इन शॉर्ट, आपके नोट्स जब छोटे होंगे, पॉइंट वाइज होंगे, तभी आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि नोट्स कैसे बनाएं और कब बनाएं। अगर आपको किसी भी विषय पर संबंधित कोई कंफ्यूजन है या क्वेरी है, वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।